नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप व्यावसायिक अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में कार्यरत हूं। आज मैं आपको लेवल 4 के फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगा, जिसका शीर्षक है सर्विस मैनुअल। सर्विस मैनुअल किन किन एरियाज को कवर करता है। सबसे पहला है दोस्तों एक्सपेंडेड व्यू ऑफ एन यूनिट असेंबली। हर यूनिट का, हर असेंबली का खुला हुआ चित्र सर्विस मैनुअल में देखा जा सकता है। दूसरा है नेम ऑफ पार्ट्स विद पार्ट नंबर। हर भाग का नाम और उस भाग की संख्या का नंबर सर्विस मैनुअल में लिखा होता है। तीसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच पार्ट। हर भाग की स्पेसिफिकेशन और उसकी टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। अगला है सीक्वेंस ऑफ डिसअसेंबली एंड प्रिकॉशन। किसी भाग को खोलने की प्रक्रिया अथवा सावधानियां। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग ऑफ असेंबली विद टॉलरेंस एंड प्ले एडजस्टमेंट एटसेट्रा। किसी भी भाग को जोड़ने की प्रक्रिया उसकी सहनशीलता के हिसाब से। नेक्स्ट है टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड वर्केबिलिटी। परीक्षण की प्रक्रिया और उसके कार्य करने की क्षमता के बारे में भी सर्विस मैनुअल में लिखा होता है। सातवां है मेंटेनेंस शेड्यूल यानी कि अनुसूचित रखरखाव। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट लिमिट ऑफ कंपोनेंट्स। प्रतिस्थापना सीमा हर कंपोनेंट की सर्विस मैनुअल में लिखी होती है। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग चार्ट। समस्या निवारण चार्ट भी सर्विस मैनुअल में होता है। यूज ऑफ स्पेशल टूल्स एंड देयर पार्ट नंबर। इसका मतलब है कि खास औजारों का इस्तेमाल किस पार्ट को, भाग को रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, यह भी सर्विस मैनुअल में लिखा होता है। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ असेंबलीज एंड देयर करेक्ट क्वांटिटी। किस नंबर का लुब्रिकेंट किस जगह इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है, यह भी सर्विस मैनुअल में लिखा होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ मैनुअल। सर्विस मैनुअल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स। सबसे पहला है इंडेक्स यानी कि सूची। दूसरा है पेज नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या। तीसरा है एक्सपेंडेड व्यू ऑफ असेंबली, विस्तार से किसी असेंबली का दिखना। चौथा है डिसअसेंबली सीक्वेंस, जुदा या अलग करने का अनुक्रम। पांचवा है टॉलरेंस साइज ऑफ कंपोनेंट्स, सहनशीलता और कंपोनेंट का आकार। सिक्स्थ है सर्विसेबिलिटी, यह एक गति है किसी प्रोडक्ट की दोबारा सर्विस में लाने की जब ब्रेकडाउन हो जाए। सातवां है लाइफ स्पैन यानी जीवन काल। आठवां है डिसीजन फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, रिपेयर का या रिप्लेस करने का निर्णय। नौवां है असेंबली प्रोसीजर, जोड़ने की प्रक्रिया। 10वां है वर्किंग टेस्ट प्रोसीजर यानी कि परीक्षण की प्रक्रिया। टेक्नीशियन को, मैकेनिक को सर्विस मैनुअल का रेगुलरली इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये मैनुअल इस्तेमाल करने से टेक्नीशियन को ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि किस कंपोनेंट को कब रिप्लेस करना है। सर्विस मैनुअल को हैंडी प्लेस पर रखना चाहिए यानी कि आसान जगह पर, जहां से वो आसानी से मिल सके। ऑटोमोबाइल में आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आ गए हैं जिनके लिए स्पेशल वोल्टेज की, एम्पियर की और रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जो कि एक टेक्नीशियन, एक मैकेनिक सर्विस मैनुअल में देख सकता है। सर्विस मैनुअल में सर्किट डायग्राम कलर कोड के हिसाब से दिया होता है, जो कि मैकेनिक को बहुत मदद करता है जब वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिपेयर कर रहा होता है। टेक्नीशियन को वाहन के मेक के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से ही सर्विस मैनुअल का उपयोग करना चाहिए। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहला है सर्विस मैनुअल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है सर्विस मैनुअल कौन कौन से एरियाज को कवर करता है। तीसरा प्रश्न है
सर्विस मैनुअल किसके द्वारा बनाया जाता है? चौथा प्रश्न है, सर्विस मैनुअल इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं और यह क्यों जरूरी है? पांचवा प्रश्न है, सर्विस मैनुअल के कंटेंट्स कौन कौन से हैं? तो यह थी सर्विस मैनुअल के बारे में कुछ अहम जानकारी जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।